अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जिनसे वाकिफ कराना आज आपको जरूरी है, और उस पर इन एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। अतुल अनेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट एडिटर रहे हैं हिंदू के साथ, जो कि बीजिंग का न्यूज़पेपर है। इसके अलावा हमारे साथ बीरेंद्र केएम साहब मौजूद हैं बतौर सीनियर जर्नलिस्ट, काठमांडू से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और गुलाम अब्बास साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की खबर है वो आपको बता दें, टीवी9 भारतवर्ष पर चीन की सबसे बड़ी साजिश का ओली और उनकी टीम के कुछ लोग ने जो अभी व्यवहार किया है चीन की शव पर, इसके बाद ये मन में एक आशंका जरूर है, लेकिन मैं आखिरी शब्द कहूंगा कि भारत भी हाथ पर हाथ डरे नहीं बैठा है, सतर्कता बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है कि नेपाल को भी देर सवेर ये बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। बीरेंद्र केएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ हैं नागरिक टाइम्स काठमांडू के, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। बीरेंद्र जी, क्या मंशा नजर आती है नेपाल में बैठकर? आप इस वक्त क्या कहेंगे, वहां पर क्या चल रहा है? किस तरह से राजनीति नेपाल की बदलती हुई नजर आ रही है? किस तरह से नेपाल की सरकार के सुर हिंदुस्तान के लिए बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पूरी तरह से नेपाल ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया है क्या? बिल्कुल नहीं समीर जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके टीवी9 पूरा टीम को। लेकिन मैं काठमांडू से जो देख रहा हूं, कल ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का, हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का कल ही एक बड़ा इंटरव्यू आया है, 1 घंटा का इंटरव्यू आया है। और वो इंटरव्यू में उन्होंने बेबाक बोला है, खास करके भारत को लेकर भी बोला है, अपना अंदरूनी पार्टी को लेकर भी बोला है। तो हमने तो, हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है हम तो उसको आधिकारिक मानेंगे। उन्होंने बेबाक बोला है कि हम भारत के साथ दोस्ती ही चाहते हैं, हम भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहते हैं, और भारत हमारा अभिन्न अंग है, भारत हमारे कूटनैतिक संबंध से ऊपर वाला संबंध का है, यानी कि हम भारत को अहम देते हैं। लेकिन भारत द्वारा जो हमारे ऊपर व्यवहार किया गया, भारत द्वारा जो हमारे ऊपर जो जिस तरह से हैकमवादी वाला व्यवहार किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। हम स्वतंत्र देश हैं, हम अपना स्वाधीन राष्ट्र को स्थापना करना चाहते हैं, मित्रता दोनों देश के बीच में बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हम भारत के इशारा को जो है ऑर्डर नहीं मानते। वीरेंद्र जी, किस इशारे की बात आप कर रहे हैं? किस तरह परेशान करने की कोशिश की गई? क्या कर दिया गया भारत की तरफ से ऐसे जिससे आपको यह लगा कि नहीं, पुरानी मित्रता जैसी वाली बात नहीं है? यही बात तो समझ में नहीं आ रही ना किसी के। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, मैं यही बात बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने जो बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई राय नहीं। लेकिन उनके इस इंटरव्यू में कही गई बातें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और उनके पहले के बयानात हिंदुस्तान के लिए बहुत फर्क है ना सर, आप भी समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल फर्क है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है। अब मैंने बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि देखिए, जब तक पॉलिटिकली लेवल पे संबंध नहीं बनेगी, जब तक पॉलिटिकल के बीच में बातचीत नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टियां के बीच में बातचीत नहीं होगी, क्योंकि नेपाल और इंडिया कोई अलग अलग धार नहीं है। जैसे ही वहां पे राजनीति होती है, उसी ही तरीका से नेपाल में भी राजनीति होती है। लेकिन ये इस बात को हमको मानना जरूरी होगा कि नेपाल में अभी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारत कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और नेपाल में उस समय नेपाल कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो दोनों के विचारें मिलती थी। अभी वास्तविकता यह है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो मूल बातें वहां पे है कि राजनीतिक पार्टी के बीच में भी संबंध नहीं है। और नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहेगी तब तक चीन का हुक्म बजाता रहेगा नेपाल, ये मान लिया जाए? मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन विचारधारा जो है, विचारधारा को ठीक है। अतुल अनेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अनेजा साहब, आपको क्या लगता है अब ये जो नेपाल के रंग ढंग नजर आ रहे हैं? सर मैं आता हूं जीडी बख्शी साहब, इसके बाद फौरन में आता हूं आपके पास। अतुल अनेजा साहब, छोटा सा एक कमेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि चाइना की तरफ से एक रीजनल अप्रोच आ रही है इंडिया की तरफ, भारत की तरफ। और उसमें जैसे आपके संवाददाता ने भी कहा कि उसमें जुड़ा है नेपाल, बांग्लादेश, ये चीन की तरफ से कोशिश है कि इन सबको जोड़ें, साउथ एशियन कंट्रीज को जोड़ें, म्यांमार को भी जोड़ें। जी। और ये कॉरिडोर्स बना के जोड़ें। जैसे सीपेक की आपने बात की, वो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। म्यांमार के साथ सीमेक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको पुश कर रहे हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ। और उसी तरह से क्लियरली कोशिश की जा रही है श्रीलंका, मालदीव्स और खासकर नेपाल से हाल में ही कि किसी तरह से भारत
का प्रभाव जो रीजन में है उसको कम किया जाए। ये साजिश एक रीजनल लेवल पे चल रही है, इसीलिए भारत का जो अप्रोच है वो एक सिर्फ बायलैटरल अप्रोच नहीं हो सकता। भारत का जो काउंटर होगा उसको भी एक रीजनल डायमेंशन उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल, काउंटर क्या हो, भारत की तरफ से काउंटर अटैक क्या किया जा सकता है, इससे कैसे डील किया जा सकता है। मैं ठीक है, मैं गुलाम अब्बास साहब आपको समझ गया, लेकिन वीरेंद्र केएम साहब नेपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र केएम साहब, क्या नेपाल को इस बात का एहसास हो रहा है कि वो आज किस मुल्क के साथ खड़ा है? मतलब हिंदुस्तान के साथ पुराने रिश्तों को भुलाकर वो जिस मुल्क के साथ आज खड़ा हुआ नजर आ रहा है उसको दुनिया टेररिस्तान के नाम से जानती है। गलत बात है और समीर साहब, गलत बात है। नेपाल किसी के साथ खड़ा नहीं है, नेपाल अपने आप देश के साथ खड़ा है। नेपाल भारत को भी अपने मानते हैं और नेपाल चाइना को भी अपने मानते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारत भी है और नेपाल का पड़ोसी नहीं, तो ये चीन पाकिस्तान और नेपाल का ये गठजोड़ क्या कहता है फिर, बताइए ना। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी संबंध है वो आप लोगों का संबंध है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम भारत को भी प्यार करते हैं और हमारे पड़ोसी चाइना भी है। हमें नहीं, दोनों से सीपेक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है नेपाल, क्या बनना चाहिए और बनना चाहिए क्या? आपको नहीं पता है कि वहां पर अवैध काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है? पीओके भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर पीओके में सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर काम कैसे चल सकता है, ये पता नहीं नेपाल को। वो आप लोगों की अंदरूनी बात है, उसमें हमें अंदरूनी बात हो गई, आपको कोई मतलब नहीं है। भारत और जब भारत सरकार से भारत से मदद लेनी होती है तब दोस्त बन जाते हैं। चाइना और नेपाल में क्या होगी, वो चाइना और नेपाल देखेंगे ना, उसमें भारत थोड़ा ना भारत की सरहद चलेगी। और दूसरी बात, आपका जो एम्बेसी है लैंचोर में, काठमांडू में, वो अपना एम्बेसडर से पूछिए ना कि आप क्या कर रहे हैं नेपाल में बैठ के, आप इतना पैसा खर्चा करके क्या कर रहे हैं, आपका डिप्लोमेसी क्यों कमजोर हो रही है, आप अपने एम्बेसडर से पूछिए, हमसे क्यों पूछेंगे, हमारे सरकार क्यों पूछेंगे? अतुल अनेजा साहब, क्या ये उम्मीद ही बेमानी है क्या नेपाल से? छोटा सा रिएक्शन सर। सॉरी, आपका सवाल एक बार बताएंगे फिर से? सर, मैंने ये पूछा कि क्या ये उम्मीद ही बेमानी है क्या नेपाल से कि वो हमारे हितों का ध्यान रखते हुए पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा हुआ नजर ना आए आज की तारीख में? नहीं, ऐसा है कि नेपाल के अंदर बहुत डिविजन्स हैं जी। तो इस वक्त जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, तो ये जो बात हो रही है चीन के साथ जुड़ने की, ये कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा है। और इसके अलावा अंदर ही नेपाल में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी। तो एक तो ये है कि ये गिवन नहीं है कि चाइना के साथ ही जुड़ेंगे, ये सरकार जुड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए हमें भी उसको एक पूरी समझ से देखना है कि ये जो नेशनलिज्म आ रहा है नेपाल में, उसको कैसे हम काउंटर करें। अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से है और उसके खिलाफ जो ताकतें हैं नेपाल में, वो उनके साथ भी हमें जो है एक तरह से अपने एंगेजमेंट और ताल्लुकात रखने हैं। ये नेपाल की गेम बड़ी है, अभी तक ये गिवन नहीं है कि सिर्फ चीन के साथ जाएगा, लेकिन चीन की तरफ से कोशिश जरूर है कि नेपाल को आने वाले वक्त में नेपाल क्या करता है उस पर नजर रखनी होगी। काउंटर अटैक प्लान जो है वो भारत को तैयार करना होगा। बख्शी साहब, मेरे पास वक्त इतना ही था, इसलिए इस बहस को तो यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब, अतुल अनेजा साहब, वीरेंद्र केएम साहब और गुलाम अब्बास साहब, आपका तो शुक्रिया है ही, और मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर